पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2011। सवाल नंबर 1 है लिपिड्स आर मैक्रोमोलेक्यूल्स मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। लिपिड्स एक मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं जो कि फैटी एसिड्स के स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हुए होते हैं। Which one of the following vitamin is fat soluble? तो विटामिन A, D, E and K ये फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि विटामिन B, C जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। Which of the following compound is protein in nature? Hides, enzymes and meat ये तीनों प्रोटीन इन नेचर होते हैं, तो इसका जवाब होगा all of these। pH of normal rain water is 6। स्ट्रेटोस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू, स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर है जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है, फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। विच गैस आर नोन एज लाइफ गैसेस? तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लाइफ गैसेस कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं और नतीजतन ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और यही ऑक्सीजन फिर एनिमल्स यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। Which is the unit of molar concentration? Molar concentration की unit होता है mole per decimeter cube. If numerical value of Kc is large, it means the reaction is almost complete. Kc बराबर होता है concentration of products divided by concentration of reactants. तो Kc की वैल्यू लार्ज का मतलब है कि concentration of products ज्यादा है। concentration of products तभी ज्यादा होंगे जब reaction complete हो जाएगा, क्योंकि reaction leads toward the formation of products. डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कॉन्टिन्यूअस। डायनामिक का मतलब है कि एक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिवर्स दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हैं, तो ओवरऑल हमें रिएक्शन रुका हुआ नजर आता है, लेकिन हकीकत में रिएक्शन चल रहा होता है। अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे NH3 एक बेस है, H+ एक एसिड है, तो H+ क्या करता है NH3 से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। ये एक लीविस एसिड है जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। Which one of the following is a Lewis base? अमोनिया is a Lewis base क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। Lewis base के अकॉर्डिंग बेस डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। A salt always contain ions. Conjugate acid of HPO4 2- is HPO4 2- एक बेस है, तो बेस की प्रॉपर्टी होती है कि ये एसिड को एक्सेप्ट करती है, तो इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो इस बेस से एक कंजुगेट एसिड बनेगा, और वो कौन सा होगा H2PO4 1-। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड गेन ऑक्साइड आयन और बेस क्या करती है डोनेट ऑक्साइड आयन। सवाल नंबर 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एसिड? तो हार्ड एसिड वो होता है जिसका साइज सबसे कम हो। अमंग द फॉलोइंग आयंस लिथियम का साइज सबसे कम है, इसलिए ये हार्ड एसिड होगा। अकॉर्डिंग टू द शार्प कॉन्सेप्ट, विच इज मोर एक्यूरेट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो पीएच को एक्यूरेटली पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हैलोजन एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय, हैलोजन एसिड्स के अंदर सबसे एसिडिक हाइड्रोजन आयोडाइड होता है और सबसे वीक एसिड जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। इसकी एसिडिटी इस आयोडीन के साइज की वजह से है, क्योंकि आयोडीन एक बहुत बड़े साइज का एटम है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर उसको अपने अंदर जगह दे सकता है। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिलीज कर देगा, जबकि H हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन चूंकि एक छोटे साइज का एटम है, ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने अंदर जगह नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्राउडिंग फिर हो जाती है, जिसकी वजह से ये फिर H को H+ की फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाता। तो ये एक वीक बेस कहलाएगा और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन SI यूनिट इज, SI यूनिट में जो जनरल गैस कांस्टेंट है R, उसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन पर मोल। द रेशो ऑफ द Cp एंड Cv इज इक्वल्स टू, Cp और Cv का रेशो बराबर होता है 1.667। ये गैमा बराबर होता है Cp डिवाइडेड बाय Cv। Cp की वैल्यू होती है 5 डिवाइडेड बाय 2R और Cv की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 2R। तो ये 2 के साथ कट जाएगा, R के साथ कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। 5 डिवाइडेड बाय 3 बराबर होता है 1.666, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो Cp और Cv की रेशो बराबर है 1.667।
A gas can be liquefied by which of the following method? By डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और ये इन दो कंडीशंस की वजह से गैस लिक्विफाई हो जाती है। अ सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। Process in which volume of the system remains constant is called isochoric। iso का मतलब होता है सेम और choric का मतलब होता है वॉल्यूम। What is the unit of entropy? entropy का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, क्योंकि एंट्रोपी बराबर होता है हीट एब्जॉर्ब रिवर्सिबली पर यूनिट टेम्परेचर। तो हीट का यूनिट जूल होता है और टेम्परेचर का केल्विन। टेम्परेचर का केल्विन ऊपर जाएगा तो ये पर केल्विन हो जाएगा। द प्रॉपर्टीज विच डू नॉट वेरी विद चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज। SI unit of surface tension is Newton per meter. When surface tension is dash, the para core becomes equals to the molar volume. जब surface tension यूनिटी होती है तो पैरा कोर मोलर वॉल्यूम के बराबर हो जाता है, क्योंकि पैरा कोर और surface tension के दरम्यान में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है। पैरा कोर इज इक्वल्स टू मोलर वॉल्यूम इनटू surface tension की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर surface tension को अगर हम 1 कर देंगे तो उस केस में फिर पैरा कोर बराबर हो जाएगा मोलर वॉल्यूम के। सवाल नंबर 28 है, डैश इज एन आई इरिटेंट। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन आई इरिटेंट। इसको पेन कहा जाता है और ये फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर पाया जाता है। ओजोन कंसंट्रेशन इज मेजर्ड बाय डब्सन यूनिट। द गैस विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड मीथेन। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एसिड रेन इज द ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ऑक्साइड ऑफ सल्फर जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ये रेन वाटर को हाईली एसिडिक बना देता है। Which of the following compound is responsible for the depletion of ozone layer? तो depletion of ozone layer होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन रिलीज करता है और वो ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उनका ब्रेक डाउन करवा देते हैं। Terylene, a polyester, is an example of condensation polymerization. Which of the following nitrogen base is not present in DNA? DNA के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि यूरेसिल की बजाय क्या होता है, गुआनिन। Which of the following is main function of DNA? DNA का मेन फंक्शन है it carries genetic material from one generation to the another. In the woody parts of trees, the percentage of cellulose is, तो trees के woody part में सेलुलोज 100% पाया जाता है। The NH and CO bond is called peptide linkage। जब प्रोटीन्स के अंदर पाई जाती है अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके दरमियान ये वाली लिंकेज यानी पेप्टाइड लिंकेज डेवलप हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट इज। पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट के अंदर एक सिंपल केटाइन है और कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ये जो केटाइन है इसका ऊपर ओवरऑल चार्ज +3 का है, तो मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स एनाइन के ऊपर -3 का चार्ज होगा, तभी तो ये दोनों बैलेंस होंगे। ओवरऑल 0 चार्ज आएगा, तो इसके ऊपर -3 का चार्ज कैसे आता है? 6 साइनाइड है और एक साइनाइड के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो ओवरऑल -6 का चार्ज है। -6 और आयरन के ऊपर अगर +3 का चार्ज होगा तो -6 + 3 = -3 हो जाएगा। हाउ मेनी लिगेंड्स इन पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट? पोटेशियम हेक्सासायनोफेरेट के अंदर 6 लिगेंड्स हैं। आयरन सेंट्रल मेटल है और उसके साथ 6 साइनाइड जुड़े हुए हैं। Which element of 3D series of the periodic table shows the electronic configuration of 3D8 4s2? तो निकल की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। निकल के अंदर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वायलेट कलर ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम इज। इसका वायलेट कलर टाइटेनियम की वजह से होता है क्योंकि टाइटेनियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग अप हो जाती है और स्प्लिटिंग की वजह से डी ऑर्बिटल की T2G और EG में स्प्लिटिंग हो जाती है और इन डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, तो एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी होती है, तो उसकी वजह से इसका कलर होता है। Which one pair has same oxidation state of the iron? आयरन सल्फेट और आयरन क्लोराइड दोनों के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है। Which pair of transition elements show abnormal electronic configuration? इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कॉपर और क्रोमियम की होती है। कॉपर क्या होता है? D9 and S2।
क्रोमियम होता है D4 एंड S2। तो एक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल और एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। यहाँ पर डी ने अपने आप को कम्प्लीटली फिल्ड करना है, यानी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जाएगा। और इधर क्या होगा, डी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और एस जो है ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस, जिसकी वजह से इन दो एलिमेंट्स का एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। पोटेशियम परमैंगनेट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। In modern periodic table, the elements of 2b are 2b के एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। एस्बेस्टस इज हाइड्रेटेड डैश मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। In many properties, डैश is quite different from other alkali metals. लिथियम ग्रुप 1A का पहला एलिमेंट है और हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी ग्रुप मेंबर्स से डिफरेंट होता है। इसको पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कहा जाता है। Radon is dash emitter and being radioactive is used in dash treatment in radiotherapy. Radon is a radioactive emitter और इसको फिर यूज किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर ड्यूरिंग द रेडियोथेरेपी। Which one of the following noble gases is used for providing an inert atmosphere for welding? तो वेल्डिंग में हीलियम गैस यूज की जाती है। हीलियम गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है। The catalyst used in contact process with bromine is, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और इस प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है। Which one of the following gases is used as a mixture for breathing by sea divers? तो sea divers breathing के लिए हीलियम और ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं। हीलियम जो है ऑक्सीजन के बास्केट प्रेशर को मेंटेन करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड डॉट 2H2O इज कॉल्ड क्ले। क्ले का फॉर्मूला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड डॉट 2H2O। Which one of the following will have द स्मॉलेस्ट रेडियस? का सिलिकॉन 4+ का रेडियस सबसे स्मॉल होगा, क्योंकि एक तो पीरियड में ये लास्ट में आता है और पीरियड में साइज जो है डिक्रीज करता है और दूसरे इसके ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इसका साइज स्मॉल होगा। सवाल नंबर 54 है मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी लेस विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में किस वजह से होता है, जब भी कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। व्हाइट लेड हैज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो व्हाइट लेड जो है ये एक अमोर्फस सब्सटेंस है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। In some reaction products acts as a catalyst. This phenomena is called autocatalysis. कुछ रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट होता है वही कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है तो उस रिएक्शंस को ऑटोकैटालाइसिस कहा जाता है, यानी वो खुद डिकैटालाइज होते हैं। टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन रिएक्शन इज, एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को होमोजेनस कहा जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों गैसियस स्टेट में हैं और इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो भी गैसियस स्टेट में है, तो इसको होमोजेनस कैटालाइसिस कहा जाएगा। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज पर सेकेंड। के का यूनिट मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला होता है मोल पर dm³ की पावर 1 माइनस n इंटू पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की जगह आपने 1 लगाना है, 1 आप इसमें कट हो जाएगी, ओवरऑल पावर 0 आ जाएगी, तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, यूनिट आएगा पर सेकेंड। रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेटेड sugar solution undergo hydrolysis into glucose and fructose by enzyme called invertase. Invertase एंजाइम की मौजूदगी में शुगर की हाइड्रोलाइसिस हो जाती है और उसके नतीजे में फ्रक्टोज और ग्लूकोज बन जाते हैं। Plasma is the ionized gas mixture which consists of electrons, ions and neutral atoms. Most durable metal plating on iron to protect against corrosion is zinc plating. Standard electrode potential of hydrogen is arbitrarily taken as 298 Kelvin is 0 volts. हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जो इक्वल एज के साथ ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये कोई एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना डुप्लेट पूरा कर देगा तो ये एनाइन बन जाएगा, और कभी ये क्या करेगा कि अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके
अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस ही कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो ये तब भी ये स्टेबल ही रहेगा। तो इसलिए इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के तौर पर यूज किया जाता है, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 298 केल्विन पर, यानी स्टैंडर्ड कंडीशंस पर वो है 0 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स पीएच बिटवीन, ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है तकरीबन 7.35 तक। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, वाटर इज एम्फोटेरिक, क्योंकि वाटर प्रोटॉन दे भी सकता है और वाटर प्रोटॉन ले भी सकता है। Which element has largest number of allotropic forms? तो फास्फोरस की allotropic form बहुत ज़्यादा होती हैं। Splitting of spectral lines in the presence of magnetic field is called Zeeman effect, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसको स्टार्क इफेक्ट कहा जाता है। Which one of the following exhibit हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन होता है। Which of the following bond has maximum bond energy? तो कार्बन टू आयोडीन का जो बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी दो फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, एक साइज ऑफ टू एटम्स और एक इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ओवरऑल बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन टू आयोडीन की होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन ड्यू टू एन आइसोट्रोपी। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो इस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इस साइड से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, लेकिन इस डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो इस वजह से ये एक एनआइसोट्रोपिक एलिमेंट है। एनआइसोट्रोपिक का मतलब है कि एक डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है और दूसरी डायरेक्शन में डिफरेंट प्रॉपर्टी है। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑक्युपाइज मोर वॉल्यूम देन वाटर, क्योंकि आइस के अंदर पानी के मुकाबले में एम्प्टी स्पेसेस बन जाती हैं, और इसी वजह से तो आइस का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है पानी के मुकाबले में। देयर इज अबाउट 9% इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ आइस। 99% परसेंटेज ऑफ नॉन यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 6, यानी हर सोडियम 6 क्लोराइड आयन से गिरा हुआ होता है और हर क्लोराइड 6 सोडियम आयन से गिरा हुआ होता है। दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। आइस इज लेस डेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये इस वजह से होता है कि आइस के अंदर फ्री स्पेसेस होती हैं एज कम्पेयर टू द वाटर, और इस लेस डेंसिटी की वजह से ही तो आइस पानी के ऊपर तैरती है। एसिड प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड की सब्लिमेशन पॉसिबल है। सब्लिमेशन में डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट होता है इनटू सॉलिड स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज, तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगी 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट हैज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होता है, ये तकरीबन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है। मास नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन इज 1। एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन। फिशन के अंदर क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियर स्प्लिट अप हो जाता है इनटू 2 न्यूक्लियर, 2 स्मॉल न्यूक्लियर। ये यूरेनियम है तो इससे एक क्रिप्टॉन बन जाएगा और एक बेरियम बन जाएगा, और नतीजतन 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज हो गए। रेडियो कोबाल्ट, रेडियो एक्टिव कोबाल्ट, कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि ये रेडिएशन इमिट करता है। इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव पॉलीइथीन। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एडिशन। इथीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के अक्रॉस ऐड होकर पॉलीइथीन बनाते हैं, तो इसको एडिशन पॉलीमर। न्यूक्लियोफाइल इज, तो इन सब के अंदर न्यूक्लियोफाइल है वो अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है। बाकी ये सारी चीजें इलेक्ट्रोफाइल हैं क्योंकि इनके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। अब इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल इज Cl+ का आयन। द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन अ फेट इज एक्सप्रेस्ड एज आयोडीन नंबर। अनसैचुरेशन यानी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड।
कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस आयोडीन का मॉलिक्यूल ऐड हो सकता है, तो इस वजह से अनसैचुरेशन का एक्सट्रैक्ट जो है आयोडीन नंबर से पता चलाया जा सकता है। विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, तो इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इथीन के अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है और उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें ऐड हो सकती हैं। मेथनॉल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम carbon monoxide and hydrogen. The catalyst used is chromium oxide and zinc oxide, which is intermediate in SN1 reaction. SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के तौर पर एक्ट करता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे स्टेप में इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, विच गिव पॉजिटिव टॉलिन्स टेस्ट, तो एल्डिहाइड्स गिव पॉजिटिव टॉलिन्स टेस्ट। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल यील्ड, नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस से नाइट्राइल होता है C++N, इसकी हाइड्रोलाइसिस यानी इसके अक्रॉस जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम्स। दिस इज द एटॉमिसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन। आयोनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज स्वीटर आयन, ये एक अमाइनो एसिड होता है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमीन ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को लॉस कर देता है और ये अमीन ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो प्रोटॉन जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इधर से जब प्रोटॉन निकलेगा तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस आयोनिक स्टेट को ज्वीटर आयन कहा जाता है। एट लो पीएच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट्स एज कैटायन। पीएच लो का मतलब है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो एसिडिक सॉल्यूशन में ये अमीन ग्रुप जो है अमाइनो एसिड का ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कैटायन बना देगा। इंडिकेट साइक्लिक अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द फॉलोइंग: सिस्टीन, हेलोअमीन, सीरीन, प्रोटीन। तो इन सब अमाइनो एसिड्स में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो प्रोलीन का होता है। प्रोलीन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये एक साइक्लिक रिंग बनती है इसके अंदर, तो इसका ऑप्शन ये वाला होगा। सवाल नंबर 96 है इथाइल ब्यूटाइरेट एंड ब्यूटाइल ब्यूटानोएट आर द एस्टर विद द फ्लेवर ऑफ पाइनएप्पल। एस्टर्स का फ्रूटी स्मेल होता है, तो इस पर्टिकुलर एस्टर का पाइनएप्पल की तरह का स्मेल होगा। नायलॉन 66 इज आल्सो कॉल्ड पॉलीअमाइड, क्योंकि इसके अंदर अमाइड लिंकेज होता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड CCl4 इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इसको एज अ सॉल्वेंट इसलिए यूज किया जाता है कि यह नॉन रिएक्टिव होता है। विच रे हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो जैसे जैसे हम एक्स रे से यूवी विजिबल रेज की तरह जाते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होता जाता है, यानी सबसे कम वेवलेंथ एक्स रेज का होगा और सबसे ज्यादा वेवलेंथ यूवी विजिबल रेडिएशंस का होगा। तो जिस रेडिएशन का वेवलेंथ कम होता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इन सब में एक्स रेज की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज एक्स रेज। फॉर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विच रिएजेंट इज यूज्ड, तो हेलोजिनेशन के लिए लीविस एसिड रिएजेंट यूज किया जाता है जो कि है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये थे पीपीएससी लेक्चरर केमिस्ट्री के 2011 के अंदर पूछे जाने वाले तकरीबन तमाम सवालात।